संसार के द्वंद्वों से बचने के लिए मार्ग खोजता है, मेरा कल्याण होगा। ये बहुत ऊपर की बात आ गई सीधे, नहीं तो हजारों मनुष्य जो देवी देवता पितर नियम व्रत तीर्थयाटन दान पुण्य आराधना करते हैं, कल्याण के लिए नहीं करते कि मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए। प्रायः वो आराधना अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। ये कोई खास बात नहीं। यहां जो कह रहे हैं हजारों मनुष्यों में कोई एक कल्याण प्राप्ति की साधना करता है। इस कल्याण प्राप्ति के मार्ग में चलने वालों को ध्यान से देखना चाहिए कि हम किसी वस्तु व्यक्ति भोग सामग्री के अभाव में भगवत मार्ग तो नहीं स्वीकार किया। यदि आपने किसी वस्तु व्यक्ति भोग सामग्री के अभाव में स्वीकार किया है, तो जब ये आपको प्राप्त होगा तो भगवत मार्ग छोड़ देंगे आप और उन भोगों को स्वीकार कर लेंगे और उनमें रमण करने लगेंगे। तो आप भगवत मार्ग के उपासक ही नहीं थे। वासना के अभाव में इस मार्ग में कदम रखा, वो वासना जहां घेरी तहां छोड़ दिया। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कोई एक प्रयत्न करता है भगवत प्राप्ति का। चलते हैं हजारों में कोई एक, हजारों चलने वालों में कोई एक प्रयत्न करता है। इसका तात्पर्य एक तरफ प्रियालाल है, एक तरफ संसार के भोग हैं और आप मार्ग में चलने वाले पथिक हैं। आपको प्रियालाल चाहिए या भोग चाहिए? माया आपको भोग प्रदान करेगी, भक्ति आपको प्रियालाल प्रदान करेगी। अब आप अपने को देखिए, आप किस मार्ग के पथिक हैं। जहां आपके सामने भोग रूपी दाने माया ने फेंके तो आपकी दबी हुई महत्व बुद्धि जागृत हो गई और आप भोगों को स्वीकार कर लिया। तो आप प्रियालाल के मार्ग के पथिक नहीं, आप भोगों की प्राप्ति के लिए आराधना फिसल गए। आप अपने कल्याण के लिए प्रेम तो बहुत ऊंची, आप अपने कल्याण का भी निश्चय नहीं किए हुए थे। इस मार्ग में आते ही हैं कोई संसार के दुखों से क्लांत शांत होकर भगवान की शरण लेता है, तो उसे विचार करना चाहिए कि जिन भोगों को हम चाहते हैं वो भोग तो किसी न किसी के पास बहुत है, उनको तृप्त हो जाना चाहिए, पर वो तृप्त नहीं हुए। तो मुझे विचार के द्वारा वो वासना वस्तुओं के अभाव की भावना इसका त्याग कर देना चाहिए, नहीं आगे गिरा देगी। जिस किसी भोग में तुम्हारा हृदय द्रवित हो रहा है, तो विचार विवेक के द्वारा आप उसे दबा दीजिए, नष्ट कर दीजिए अंदर ही अंदर। अगर वो वासना बनी रही तो आपको प्राप्त होगी, क्योंकि आप अध्यात्म मार्ग में चल रहे हैं तो आपके अंदर शक्ति आएगी। वो आकर्षणकारी भोग सामग्री आपके सामने आएगी और आपने महत्व बुद्धि कर ली है, सुख बुद्धि कर ली है, तो आप फिसल जाएंगे। आपका प्रयत्न भोग भोगने के लिए नहीं हुआ है, ये भगवत प्राप्ति के लिए। आप देखो कैसे उपासना, भोग सामग्री सामने आई तो प्रियालाल को छोड़ दिया, भूल गए प्रियालाल को। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इसीलिए हजारों चलने वालों में कोई एक प्रयत्न करता है, फिर हमारा सारा प्रयास होता है पाखंड का। अब हम भोग भोगते हुए अपने सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए नाटक करने लगते हैं, हमारी दुर्गति हो जाती है। अंदर हम अशांत रहते हैं, बाहर से शांति का नाटक करते हैं। अंदर से हम असाधु हैं, बाहर से साधु का नाटक करते हैं। इससे हमें शांति प्राप्त होती है, इससे हमारा
बड़ा अहित है और जो हमारे पास आएगा उसका भी बहुत बड़ा हित है। यदि हमारी ऐसी वृत्ति है तो श्री हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं, आप न जानत कही न मानत, अजहू गुरहीन करत अशैलो, आपुन बिगरी बिगारत औरन, ज्यों जल नाये काचो घैलो, जुग जुग जन्म जन्म याही ते, अजहू न भर्यो विषय को थैलो, व्यास बचन माने बिनु जाने, नरक परे हो ऐलो पैलो। बिनु विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई, सो पाखंड नहीं जानो। महापुरुषों के वचनों को मानो। विवेक वही है जो असत वासना को विचार के द्वारा रोक ले, उसे भस्म कर दे। अंदर ही अंदर जो जलन होती है वो वासना भस्म हो रही, आपको कष्ट नहीं हो रहा। आप तदात्म है अंतःकरण में और वासना को सुखद मान रहे हैं, इसलिए आपको कष्ट हो रहा है। यदि आप कोई वासना लेकर के भगवत मार्ग में चलेंगे तो आपको कष्ट मिलेगा, अशांति मिलेगी, आपको भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी, तो आपके अंदर नास्तिकता बढ़ जाएगी। अरे कुछ नहीं है, नाम जप रहे 20 वर्ष से जप रहा हूं, कुछ नहीं है, भक्ति में बहुत करके देख लिया, वैसे ही अशांत है। चलनी में गैया दुहे, दोष दई को दे, हरि गुरु कहो न माने। बात समझिए आप। ऐसे हमारी वृत्ति बिगड़ जाती है कि सारा का सारा हम प्रयत्न वासना निपटाने में नहीं लगाते, वासना को छुपाने में लगाते हैं। बहुत सावधानी की जरूरत है। विषयीन हाथ बिकाए नहीं रिझवर भतार के। हमारे जो भरतार श्री हरि हैं, उनको रिझाने की सारी वृत्ति दब जाती है और विषयी पुरुषों के द्वारा प्राप्त सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, धन, भोग, सामग्री, इसे हम मान लेते हैं साधना का फल और हम भटक जाते हैं। फिर ऐसा अगर हमें संग मिल गया ऐसे जनों का, तो कह रहे हैं आप न जानत, वो खुद तो जानते नहीं है कि सतमार्ग क्या है। क्यों? क्योंकि कहीं ना मानत, अजहू गुरहीन करत अशैलो, गुरु के वचनों के विरुद्ध आज भी उनके आचरण है। वो गुरु की आज्ञा नहीं मानते और आप जानते नहीं कि सत्य मार्ग क्या है, सत्य आनंद क्या है। तो आपुन बिगरी बिगारत औरन, खुद तो बिगड़े हुए हैं और जो उनके समीप आ जाते हैं उनको भी वो बिगाड़ देते हैं, सतमार्ग विहीन कर देते हैं। ज्यों जल नाये काचो घेलो, जैसे कच्चे घड़े में पानी डाल दिया जाए तो नष्ट हो जाता है, ऐसे वो स्वयं नष्ट है और आए हुए जनों की आस्तिकता पर प्रहार कर देते हैं। उनकी शुद्ध आस्तिकता बदल जाती है, नास्तिकता की तरफ बढ़ने लगते हैं। जुग जुग जन्म जन्म याही ते, अजहू न भर्यो विषय को थैलो। ये कुविचार होने के कारण, विवेक विराग भक्ति ना होने के कारण, देखो जन्म जन्म से विषयों को भोग रहे हो, क्या तुम्हारी तृप्ति हुई? तो सावधान हो जाओ। व्यास बचन माने बिनु जाने, नरक परेगो ऐलो पैलो। कह रहे हैं कि आप बहुत गहरे नरक में उल्टा फेंक हो जाओगे अगर बात नहीं मानोगे। तो आपको बहुत, जैसी ही हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नख छीके। सावधान क्या करें फिर? तो निष्काम हुए जो श्याम ही गावहु, साचे साचे साधुनि में तुम, साचे साधु कहावहु। निष्काम हुए जो श्याम ही गावहु।
नाचहु तुम, प्रेम भक्ति फल पावहु, दाम कामना हरि नाम को गुण, लगे न कोटि रिझावहु, इंद्री जीत हुए अजित ही मन दे, तन धन सुख बिसरावहु, विमुखन के द्वारे उजकत ही, मुख जिन हरि ही दिखावहु, निष्काम हुए जो श्याम ही गावहु, अगणित दोष रोष तृष्णा मह, कृष्ण ही कहा लजावहु, आशा बंधन ते नंद नंदन, व्यास ही बेगी छुड़ावहु, निष्काम हुए जो श्याम ही गावहु। अगर दुर्भर गति नरक से बचना है, बार बार जन्म मरण क्लेश अशांति रूप कैसे कैसे भयानक कष्ट है, अविद्या से ग्रसित होने के कारण आपको दिखाई नहीं दे रही। ये जगत ज्वालम, ये जगत आग है, कामाग्नि क्रोधाग्नि लोभाग्नि सब जल रहे हैं। अरे ऐसी माया है कि उनको ये जलन भी सुखद लगती है, भाग नहीं रहे, प्रभु की तरफ नहीं भाग रहे। ये जगत ज्वालम, अगर शीतलता मिलेगी तो सीतई स्वपद मकरंदई समयतु, युगल सरकार के शीतल चरणारविंद का आश्रय लो, तो ये ज्वाला तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाए। और कोई वासना के अभाव में, वस्तु के अभाव में, अगर आप हमारे पास धन नहीं, हमारे पास सुख सामग्री नहीं, नारी मुई घरी संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी, तो फिर आप सतमार्ग में नहीं चल पाएंगे। जहां आपको विषय सामग्री माया फेंकेगी, वहीं आप उसमें लिपट जाएंगे और परमार्थ में चलना भूल जाएंगे। इसलिए मानते हैं हृदय में वासना है, पर क्रियात्मक को अपना प्रभाव न दिखा पावे, तभी तो साधक हो। अगर क्रियात्मक प्रभाव दिखा रहा तो साधक किस बात के, भी तो संसारी हो। साधन पथ में चलने वाले उपासक के हृदय में वासना हो सकती है, अनेक जन्मों से उसी में रहा है, तो स्वभाव संस्कार बना हुआ है, पर वो अपने गुरुजनों की वाणी, शास्त्र वाणी और भजन के प्रभाव से उस वासना को क्रियान्वित नहीं होने देता, सहता है। तास्ति तिक्षस्व भारत, सह जाओ उसको। जहां वो सहने लगता है तो उससे असली मार्ग हृदय में दिखाई देता है, यह है परमार्थ। जब तक सहन नहीं करता तो परमार्थ मार्ग में पर्दा लगा रहता है, वो जान ही नहीं पाता परमार्थ किसे कहते हैं। जब जैसी मन और इंद्रियों की प्रेरणा हुई, उसी वेग से वो भोगों में उतर जाता है, तो उसे पता ही नहीं चलता परमार्थ किसे कहते हैं। यदि निष्कामता विवेक पूर्वक आप हृदय में धारण कर पावे, तो आप सच्चे सच्चे संतों की गणना में आ जाएंगे। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, तुम सच्चे संत कहोगे, और सच्चे संत का जगत मंगल करने के लिए कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती, स्वाभाविक उसके रोम रोम से परमाणु निकलते हैं, जगत मंगल स्वयं होता है। ये चलते फिरते साक्षात महातीर्थराज है संत। इनके दर्शन से, इनके शरीर के स्पर्श की हुई वायु से, इनके वचनों से पाप ही नहीं, पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाता है। सच्चे संत बनने के लिए हमें ये मार्ग, किसी और की हानि नहीं, आपकी हानि। जिन विषयों में संसार रमण कर रहा है प्यारे,
उन्हीं से विजय पाने के लिए आपको ये मार्ग प्रभु ने दिया है, आपको विवेक दिया है, आपको संग दिया है। कितनी कृपा है कि हमें भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, उनकी वाणियों का संग, उनके बताए हुए सिद्धांतों का श्रवण मनन करने का अवसर दिया। नहीं, माया अवसर ही नहीं देती, ऐसे प्रपंच में फंसाए रखती है। पूरा दिन काम धंधा में व्यतीत हुआ, शाम के खाए पिए बस पूरी रात सोने में, विषय भोगने में नष्ट हो गई। जीवन का जीवन व्यतीत हो गया, पता ही नहीं चला आयु कब नष्ट हो गई। अब मृत्यु का समय आया, कोई साथी नहीं, घबरा रहा है। अब फिर दुर्गति, जो हमें अवसर मिला था गया। सच्चे प्रभु सच्चाई से प्रसन्न हो गए। हम में कचाई है पर हम सच्चे मार्ग के पथिक हैं। वो कचाई धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, क्योंकि सत्य मार्ग का प्रभाव असत वासनाओं को भस्म कर देता है। बस आप मौन धारण करके चलिए, क्रियान्वित मत होने दीजिए किसी वासना को, नहीं तो भगवान के हजारों में कोई एक चलता है। उन चलने वाले हजारों में कोई एक प्रयत्न करता है अपने कल्याण के लिए। क्यों? क्योंकि उसे भोग के अभाव में परमार्थ के पद की स्वीकृति हुई, तो जहां भोग मिला वहीं फिसल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचो, जिन भोगों के लिए संसार पूरा जीवन नष्ट कर देता है, वो भोग तुमने परमार्थ पथ में कदम रखा कि वो बिना किसी क्रिया के सामने आ रहे हैं आपके, तो आपको अपने मार्ग का महत्व समझना चाहिए कि भोगों में लिपट जाना चाहिए। ध्रुव जी जब निश्चय किया कि मुझे परम पद पर पहुंचना है, आज हमारे पिता ने अपनी गोद में नहीं बैठाला, मां ने झिड़क दिया, मैं ऐसा भजन करूंगा कि भगवान के परम पद को प्राप्त करूंगा। माता का आशीर्वाद लेकर निकले, तेव ही देवर्षि नारद जी मिले। बेटा, हम जानते हैं तुम क्षत्रिय राजकुमार